अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर नदीम बेग यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 9th क्लास की फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है तो इजी, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो देखते हैं, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। स्केलर्स क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। सो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और साथ उसके कोई ना कोई यूनिट होगा। लेट्स सपोज हमारे पास है 5 kg, तो इसमें जो 5 है दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू and kg is the proper unit. So 5 kg, which represents mass, is a scalar quantity. It only needs magnitude for its complete description. इसमें कहीं पर भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। So scalar quantities are those quantities which requires only magnitude. For example, mass, time, distance. All these are the examples of scalar quantities. जैसे कि अगर कोई पर्सन जो है वो डिस्टेंस कवर करता है 45 किलोमीटर और इसके साथ जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाई नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से अगर कोई पर्सन जो है वो शॉप पे जाता है, उसको शॉपकीपर से कहता है कि मुझे 5 kg शुगर दे दें, तो उसमें 5 kg जो है वो उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसको किसी भी किस्म की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसलिए जो स्केलर्स हैं वो हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और स्केलर्स की एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि इनको हम लोग ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल अरिथमेटिक रूल्स। लाइक अगर आपके पास 5 सेकंड है, इसको अगर आप प्लस करना चाहें 25 सेकंड में, तो ये इजीली ऐड हो जाएगा। तो इसको हम अपने आम रूटीन के जो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं उससे हम इनको ऐड कर सकते हैं और स्केलर्स को हम बहुत इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी हम इसके लिए सिंपल सा सिंबल यूज कर सकते हैं। जैसे मैथ्स के लिए हम लोग m सिंबल यूज करते हैं, टाइम के लिए हम लोग t सिंबल यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए हम लोग d सिंबल यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्केलर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो वेक्टर्स required magnitude and direction. For example, 50 kilometer distance towards north, let's suppose. तो 50 किलोमीटर जो है ये इसकी मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ जो है वो इसकी डायरेक्शन है। तो विदाउट डायरेक्शन वेक्टर्स को हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, फोर्स ऑफ 25 न्यूटन आप अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको पुश करने के लिए या उसको पुल करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स है आपने उसको किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है। टुवर्ड्स राइट अप्लाई करना है, टुवर्ड्स लेफ्ट अप्लाई करना है, या फोर्स को आपने अपवर्ड अप्लाई करना है या डाउनवर्ड अप्लाई करना है। तो इसका मतलब है कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन के बगैर आप लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते। So vectors are those quantities which are completely described with the help of magnitude as well as डायरेक्शन। वेक्टर्स को हम लोग इस तरह से ऐड नहीं कर सकते जिस तरह से हम लोगों ने स्केलर्स को ऐड किया है। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास एक अलजेब्रा है जिसको हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं और उसमें हम लोग वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ऐड करते हैं। तो जब भी आप वेक्टर्स को ऐड करें तो उसकी डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है आपने, और इस वजह से वेक्टर्स जो हैं वो स्केलर्स से डिफरेंट हैं। अब अगर आपके पास आए कि हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वेक्टर्स को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना इसको बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल, आपके पास फोर्स है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम इसके ऊपर या तो एरो हेड लगाएंगे या हम इसके ऊपर एक बार लगा देंगे या हम इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखेंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखें, डी सिंबल जो है वो डिस्टेंस के लिए भी यूज होता है जबकि स्केलर क्वांटिटी है,
और डी सिंबल जो है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज होता है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन हम इनमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, हम इसके ऊपर एरो हेड लगा देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, या हम डी को बोल्ड करके लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग वेक्टर्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम एरो हेड से शो कर सकते हैं। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर हम लोग एरो हेड ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग हमेशा डिस्क्राइब करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ और डायरेक्शन के साथ। अब क्वेश्चन ये है कि हम वेक्टर्स को सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वेक्टर्स की, उसके कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई पर्सन है जो कि डिस्टेंस कवर करता है, लेट्स सपोज 50 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। 50 किलोमीटर उसकी मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ जो है उसकी डायरेक्शन है। हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसकी एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रॉ करते हैं। उस रिप्रेजेंटेटिव लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने डायरेक्शंस को मेंशन करना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, या आप उसकी डायरेक्शंस को ड्रॉ कर सकते हैं। डायरेक्शंस को आप यूं ड्रॉ कर सकते हैं, टू परपेंडिकुलर लाइंस। ये आपके पास हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये आपके पास डायरेक्शंस आ गई। अब आपने 50 किलोमीटर को ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव लाइन। उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपने एक स्केल चूज करना है। अकॉर्डिंग टू योर स्केल यू हैव टू ड्रॉ दैट लाइन। स्केल चूज करने के लिए आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी फिगर ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम कंसिडर करें 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो 50 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होगा कि आपने जो डिस्प्लेसमेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है उसमें आप लोग 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स नॉर्थ अकॉर्डिंग टू दीज डायरेक्शंस और अकॉर्डिंग टू दीज कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो नाउ यू हैव टू ड्रॉ a line whose length will be equal to 5 सेंटीमीटर। ये आप स्केल से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास रूलर होगा, उससे आप लोग 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें और इसकी जो डायरेक्शन मेंशन है नॉर्थ, उस साइड पे आप इसका एरो हेड लगा दें। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ये एंड होगा। ये जो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आएगा, एक्चुअली ये 50 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी और जो इसका एरो हेड होगा वो इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। इसका एरो हेड है टुवर्ड्स नॉर्थ। इस तरह से आप लोग किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ड्राइंग अ रिप्रेजेंटेटिव लाइन। उस लाइन की जो लेंथ होती है वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करती है और जो उसका एरो हेड होता है उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली। इसमें आपके 2-3 स्टेप्स हैं, उसको ध्यान में रखें। सबसे पहले आप लोग अपना वेक्टर लिख लें, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप उसकी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मेंशन कर लें या उसकी डायरेक्शंस मेंशन कर लें। फिर सेकंड स्टेप में आप एक सूटेबल स्केल चूज कर लें और थर्ड स्टेप में आप उसकी लाइन को रिप्रेजेंट कर लें। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। और अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग वेक्टर्स को एक डिफरेंट अलजेब्रा से ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये मैं आपको सिखाऊंगी कि हाउ कैन यू ऐड वेक्टर्स ग्राफिकली।